सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वो वक्फ के अंदर एक संशोधन विधेयक टेबल करने जा रहे हैं लोकसभा के अंदर। आज इसकी आवश्यकता भी थी। ईमानदारी ये है कि कई बार ज़्यादा ताकत भी नुकसान दे जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। और लगातार देश की आज़ादी से पहले, चाहे 1913 में रहा हो, 1923 में रहा हो, 1954 में रहा हो, लगातार वक्त में संशोधन होते रहे। अगर आज संशोधन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें विपक्ष को बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए। मैं लगातार देख रहा हूँ विपक्ष के नेताओं ने हाहाकार मचाया हुआ है। ओवैसी साहब हों या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम नेता हों, धर्मगुरु, सब उतरे हुए हैं कि इतना अच्छा जो ये लॉ है, वक्फ एक्ट है, इसके साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही। मेरा एक सवाल है, अगर ये वक्फ एक्ट इतना अच्छा है तो वक्फ एक्ट तो गरीबों के लिए था। वक्फ तो गरीबों के लिए होता है, जो यतीम होते हैं, जो बेसहारा होते हैं, जो विधवाएं होती हैं, बेवा होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए वक्फ था। तो इसका मतलब वक्फ की तो बड़ी शानदार प्रॉपर्टीज होंगी। उन्होंने बेसहारा बच्चों के लिए अनाथालय बनाए होंगे वक्फ ने, हर जगह, हर प्रदेशों में। इसका मतलब वक्फ का इतना अच्छा एक्ट था तो बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल मुसलमानों के लिए बने होंगे, जहां मुसलमानों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज, इलाज मिलता होगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है कि बहुत शानदार जो बेवाएं हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए शेल्टर होम्स बना रखे होंगे वक्फ बोर्डों ने। इसका मतलब ये इतना अच्छा एक्ट था तो वक्फ बोर्ड ने सारी विधवाओं को पेंशन देता होगा वक्फ बोर्ड, क्योंकि असीम संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि किसी तरह का कोई लाभ आम मुसलमान को या आम देशवासी को वक्फ की तरफ से मिलता हो। चंद लोगों ने लूट खसोट का, एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है वक्फ बोर्ड को। और जितना लूटने का दिल जिसका करता है, जैसे कोठे की रखैल हो जाती है कि उसको बना दिया, जितना लूटना चाहो उसे लूट लो, कोई कहने सुनने वाला नहीं। इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का। चंद लोग, चंद परिवार उसे लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, जैसे दिल करता है वैसे उसका चीर हरण कर रहे हैं, और कोई कहने सुनने वाला नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, वो उत्तराखंड के अंदर वक्फ की संपत्ति 200 बीघे जमीन पर पूर्व सांसद, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, यूथ कांग्रेस के बड़े धाकड़ नेता अकबर अहमद डंपी का कब्जा, जिसपे अपना रिसोर्ट बना रखा है। वाह ईमानदारी! गरीबों की संपत्ति पर रिसोर्ट बनाओगे और कहोगे वक्फ के हिमायती हो। शहीदुज्जमा कांग्रेस के सांसद मुजफ्फरनगर, उन्होंने धारा 54 का नोटिस जारी किया हमने, कलियर में संपत्ति पर कब्जा। मुस्लिम धर्मगुरु कलियर शरीफ के अंदर हजारों बीघा जमीन के ऊपर उसे अपने नाम पर सेटिंग गेटिंग के थ्रू अपने नाम पे दर्ज करा दी। उस जमीन जिसको मेला भूमि कहते थे, जो साबिर पाक के आस्थाने की जमीन है, जो वर्ल्ड फेम दरगाह है, जहां दुनिया से लोग आते, उस जमीन के सज्जादे करता धरता खुद उस जमीन को अपने नाम पे दर्ज करा के और उसे बेच रहे हैं, खा रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, ऐश उड़ा रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है वक्फ बोर्ड। इसके अंदर संशोधनों की बहुत आवश्यकता है। मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, तमाम वक्फ बोर्डों की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, जहां शादाब शर्फ आज इस बात को बोल रहे हैं, आज उनके कार्यकाल की भी इंक्वायरी हो। इसमें बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, इनकी सीबीआई इंक्वायरी होगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में निकल के आएगा। इनके जो अधिकारी हैं, जो मुतवल्ली हैं, मिलके सेटिंग गेटिंग से वक्फ बोर्ड की जमीनों को सेंधमारी करते हैं। अपनी संभल नहीं रही है, दूसरों की जमीनों पे निगाह रखते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर संशोधन आ रहा है तो ये संशोधन देश हित में होगा, और मुझे लगता है कि इस जमीनों को सरकार के साथ तालमेल करके वक्फ को चलना पड़ेगा। ये मोनोपोली नहीं चलेगी।